उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपी सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयान को लेकर लगातार चर्चा में हैं। कभी मीडिया से बातचीत के दौरान वो अपना आपा खो बैठते हैं तो कभी हनुमान जी की ही जाति बतला देते हैं। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता और एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, आपने सुना होगा गाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो उन्होंने बेहद अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। क्या लगता है, एक भाषा का संयम होना चाहिए राजनीति में, या किन वजहों से उन्होंने ऐसी बात कह दी? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ कि पूरी तरह से इनकी सरकार और ये सारे लोग भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ तक डूबे हुए हैं। और क्योंकि आप इस बात को समझिए, और जब ये बात एक हम पत्रकार को उसको बधाई भी देते हैं कि ऐसे प्रश्न उन्होंने माननीय मंत्री जी से किया कि उनकी दुखती हुई नस को दबाने का काम किया, और जब दुखती उनकी हुई नस जब दब गई तो आप समझिए कि वो उनके मुंह से अभद्र शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो ये कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है, क्योंकि जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी बात रही होगी जिससे माननीय मंत्री जी को तिलमिलाहट हुई और इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और जो उन्होंने बलिया में हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी की जाति बताने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की शुरू से आदत रही है, क्योंकि वो धर्म में उनका कोई आस्था नहीं है, धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ धर्म का व्यवसायीकरण करने का काम करते हैं। और जिस तरह से एक इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने सीता जी को टेस्टी बेबी भी कहा था, इन्होंने हनुमान जी की जाति बताने का भी काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा गठबंधन, ये भगवान में इनकी कोई आस्था नहीं है। और दूसरी चीज़, ये किसी तरह से बात को, क्योंकि जो विषय इतना गंभीर गाजीपुर में आ गया भ्रष्टाचार का बड़ा, इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने नई बात एक डाल दी कि अब इसको हम धर्म में ले जाएंगे और दूसरी बात करने लगेंगे तो उससे वो बात दब जाएगी। लेकिन जनता दबने, सारी उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे गठबंधन के साथ इस बात से हमको लग रहा है पूरे प्रदेश के लोग इस बात से आश्वस्त हैं और जानकार हैं कि पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप तो कह रहे हैं मुद्दे की बात हुई, जबकि उनके बचाव में ये कहा जा रहा है कि आप ही लोगों ने जानबूझकर उनसे ऐसा सवाल पूछने के लिए मजबूर किया। देखिए, सवाल तो पत्रकारों का था और मैं पत्रकारों को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। और क्योंकि अगर प्रश्न हमारे कहने पर अगर पत्रकार कर रहे हैं तो जनता के प्रश्न है, जनता के प्रश्न के जवाब सरकार को देना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि अगर उसमें उनके शब्दों का प्रयोग इस तरह का होने लगा तो कहीं ना कहीं से इस बात को ये साबित कर रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं। आशुतोष जी, चाहे हमारा धार्मिक ग्रंथ हो या फिर हमारा संविधान हो, सभी जो है अलग अलग जातियों की विशेषता के बारे में बतलाते हैं और किसी को भी अपनी जाति पर गर्व करने का अधिकार है। लेकिन क्या लगता है, हनुमान जी की जाति क्या सोचकर ओम प्रकाश राजभर जी ने बतलाया होगी? उन्होंने ये कहा कि नहीं, हनुमान जी जो राजभर जाति से आते हैं उन्होंने ही अहिरावण के पास से राम जी को और लक्ष्मण जी को लाने की क्षमता दिखाई। तो क्या किसी और जाति पर भी इशारा था क्या ओम प्रकाश राजभर जी? देखिए, वो जो बताना चाह रहे थे वो यही कहना चाह रहे थे कि योगी जी को आज जहाँ भी हैं उनको बचाने का काम कोई कर सकता है तो राजभर जी कर सकते हैं। लेकिन वो जो उनका इशारा था वो ऐसे ही था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से भगवान को ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, भगवान का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कोई टिप्पणी भगवान पे नहीं करनी चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.